अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। लॉगरिथम यूज़ करके हमें इसके वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलो नहीं होता, तो इसलिए मैं ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है टेबल पे करवाऊँगा और आप लोग भी एग्ज़ाम में टेबल ले जाएंगे, टेबल अलो है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने लाइन लगाया है, इस साइड में रफ वर्क करूँगा और इस साइड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप लेट करेंगे इसको x के बराबर। लेट x बराबर 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि दोनों साइड लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग आप x के साथ भी लगाएंगे और लॉग इधर भी लगाएंगे। लॉग 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। अब जहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करके दोनों साइड लॉग अलग दें। ये मैंने 2.5 में लॉग की प्रॉपर्टी बहुत डिटेल से समझाया, मैं यहाँ पे फिर भी लिख रहा हूँ। देखें, फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग m मल्टीप्लाई n। अगर मल्टीप्लाई हो तो लॉग m मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करें और लॉग n लिखें। दोनों को मतलब लॉग अलग दें, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करें। सेकंड क्या था कि लॉग अगर m अपान n हो तो ये क्या होगा, लॉग m डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट करें और n को लॉग अलग दें, लॉग n। और थर्ड क्या था कि अगर पावर आ जाए लॉग m पावर n तो उसको लॉग से पहले लिखें, n लॉग m। ये मैंने रफ वर्क में ये फिर से तीनों लॉग लिखे हैं जो मैंने 2.5 में समझाए थे। अगर आप लोगों ने 2.5 नहीं देखा है तो काइंडली 2.5 एक्सरसाइज देख लें, उसमें से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के। चलें अब स्टार्ट करते हैं। देखें, लॉग x बराबर, जहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लॉग 57.86 मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करें, लॉग 4.385। अच्छा, अब डायरेक्ट आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करें, बार बार ये फार्मूलाज बताने की ज़रूरत नहीं है बीच में कि लॉग m मल्टीप्लाई n बराबर है लॉग m प्लस लॉग n के। फार्मूलाज बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करें। मल्टीप्लाई को याद रखें, प्लस में कन्वर्ट करके लॉग अलग देंगे बस। अब लॉग x बराबर, अब इसका लॉग आप रफ वर्क में फाइंड करें। लॉग 57.86, तो याद होगा पहले फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद मैंटिसा। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, याद होगा मैंने समझाया था कि कैरेक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट के इधर देखें कितने डिजिट हैं। अब पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं, 2 हैं, 1 2 2 डिजिट हैं। जितने डिजिट हों उसमें से 1 करो माइनस। पॉइंट के इधर 2 डिजिट हैं तो 2 में से 1 करेंगे माइनस 1 आएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1। मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाना है। अब आप 2 डिजिट को कंबाइन करें, 57 के 8 में देखें, तो अब लॉग टेबल खोलें 57 के 8 में, तो देखें ये हमारे पास लॉग टेबल है, ये हमारे पास लॉग टेबल है। अब इसके 57 के 8 में देखना है, तो ये देखें 10 11 12 ये स्टार्ट हो रहा है, तो इधर आएगा ये 57। तो देखें 57 के 8 में देखना है, ये है 57, इसके 8 में देखना है। तो याद रखें ये मीन डिफरेंस 0 से स्टार्ट होता है और डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 57 के 8 में देखना है क्या आया, 7619 76। ये आप रफ वर्क में यहाँ पे लिखें। 57 के 8 में देखा तो हमारे पास आया 7619, तो यहाँ पे ये रफ वर्क में लिख लें 7619। और मीन डिफरेंस 6 में देखें, मीन डिफरेंस 6 में, तो मीन डिफरेंस कैसे देखना है, इसी के सीधा ही जाएं। देखें 57 के 8 में देखा तो 7619 आया, इससे सीधा जाएं, मीन डिफरेंस 6 में देखना है। तो याद रखें मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, मीन डिफरेंस क्या आया, 5 आया। तो जो भी मीन डिफरेंस आया वो इसके साथ प्लस करें, प्लस 5, 9 और 5 14, 1 कैरी 1 और 1 2, ये 6 ये 7। तो जो भी प्लस करने से आंसर आए वो आके मैंटिसा के साथ लिखें, 7624। अब याद होगा कि हम लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को प्लस करते हैं। अब जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 है
प्लस मेंटिसा है 0.7624। तो आप कैलकुलेटर में ये ऐड करेंगे या डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। देखें 1 प्लस 0.7624 तो क्या आया 1.7624। तो देखें जब हमने log 57.86 फाइंड किया तो हमारे पास आया 1.7624। फिर ये प्लस, फिर log 4.385 निकालेंगे। तो ये भी रफ वर्क में निकालना है। देखिए यहाँ पे निकालते हैं log 4.385। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। उसके बाद मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक के लिए अभी समझाया है कि पॉइंट के इधर जितने डिजिट हों उसमें से 1 करें माइनस। अब पॉइंट के इधर 1 डिजिट है तो 1 से 1 करेंगे माइनस 0 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया। मेंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाएं। अब आप 2 डिजिट को कंबाइन करें। 43 के 8 में देखें, 43 के 8 में लॉग टेबल में देखें, ये हमारे पास लॉगरिथम में 43 के 8 में देखना है। 43 के 8 में तो ये नीचे यहाँ पे ये रहा 43। अब इसके 8 में देखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आया 6415। 43 के 8 में देखने से 6415 आया। तो ये आप यहाँ पे साइड में नीचे लिखें 6415 और मीन डिफरेंस क्या आया 5। जो भी मीन डिफरेंस आया वो इसके साथ ऐड करें। तो मीन डिफरेंस क्या आया 5। मीन डिफरेंस इसके सीधा ही जाके देखना है 1 2 3 4 5 मीन डिफरेंस भी 5 आया। जो भी मीन डिफरेंस आया वो इसके साथ ऐड करना है। 5 + 5 10, 1 कैरी 1 और 1 2, ये 4 ये 6। जो भी प्लस करने से आंसर आया वो आके मेंटिसा के साथ लिखें 6420। या जी आप प्लस भी मेंटिसा के साथ करके लिखें जैसे आपको मतलब आसान लगे। अब क्या करेंगे, लॉगरिथम फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, मेंटिसा है 0.6420। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.6420। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब log x बराबर इन दोनों को प्लस करें 1.7624 प्लस 0.6420। 1.7624 प्लस 0.6420 तो ये हमारे पास आया 2.4044। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ये log है इधर जाएगा एंटी लॉग में। x बराबर एंटी लॉग 2.4044। अब हम एंटी लॉग निकालेंगे। तो एंटी लॉग और लॉगरिथम निकालने का दोनों का तरीका चेंज होता है, याद रखें। एंटी लॉग किसका निकालना है, एंटी लॉग निकालना है 2.4044 का। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक उसके बाद मेंटिसा। याद रखें एंटी लॉग में कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा गिवन होते हैं। पॉइंट के इधर वाला होता है कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 2 और मेंटिसा के लिए 0 पॉइंट तो खुद से लगाते हैं और पॉइंट के इधर वाला मेंटिसा होता है। अब देखें, अब मेंटिसा में देखना है 40 के 2 को कंबाइन करें क्योंकि ये 0 काम का नहीं है। 40 के 4 में देखें, लेकिन अब एंटी लॉगरिथम टेबल में देखना है। तो देखें ये हमारे पास टेबल है लॉगरिथम का। एंटी लॉगरिथम यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे देखना है 40 के 4 में देखना है। तो ये हमारे पास रहा 40, इसके 4 में देखना है 0 1 2 3 4 क्या आया 2535। यहाँ पे ये साइड में लिखें 2535 और मीन डिफरेंस 4 में देखना है। मीन डिफरेंस 4 में तो मीन डिफरेंस क्या है, इसी के सीधा जाना है। 40 के हमने 5 में देखा तो 2535 आया। सॉरी 40 के 4 में देखना था। 40 के 4 में 0 1 2 3 4 में देखा है तो 2535 आया और मीन डिफरेंस भी 4 में देखना है तो इसके सीधा जाना है 1 2 3 4। मीन डिफरेंस क्या आया 2 आया। जो भी मीन डिफरेंस आया वो इसके साथ प्लस करें जिस तरह से अभी समझाया है। तो क्या आएगा 5 + 2 7, ये 3, ये 5, ये 2। तो क्या आया 2537। अब ये आपको याद रखें एंटी लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा प्लस नहीं करने, ये डायरेक्ट लिखना है। x बराबर जो भी आंसर है वो लिखें 2537। अब आपको पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट कहाँ पे लगाना है ये थोड़ा ध्यान से समझ लें।
पॉइंट के लिए ये जो एंटी लॉगरिथम का करेक्टरिस्टिक जो आया था 1 आया था, 2 आया था, इसके साथ 1 ऐड करें, 2 + 1 क्या आएगा 3। अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं, तो पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, इधर से स्टार्ट करना है 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट जाने जहाँ पे, ये हमारा आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। अब आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लॉग टेबल से कर रहे हैं, लेकिन इसका आसान कोई तरीका बताएं। तो आसान तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर में सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन करें, आंसर सेम आएगा, थोड़ा फ़र्क आए नो इशू, लेकिन आंसर सेम आएगा। 57.86 मल्टीप्लाई 4.385, देखें 253.7, हमारा भी 253.7 आया, यहाँ पे 716 आ रहा है, तो थोड़ा फ़र्क आया नो इशू। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो जब आप एग्ज़ाम में ये इस टाइप के सवाल करेंगे तो इस तरह से पहले सॉल्व करके फिर आप कैलकुलेटर से चेक करें कि आंसर सही आया या नहीं आया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। चलें तो देखिए क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। स्टेप सेम होगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि दोनों लेट करें इसको x के बराबर, x बराबर 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8। सेकंड स्टेप ये है कि दोनों साइड लॉग लगाएं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग x के साथ भी लगाएं और लॉग इधर भी लगाएं। लॉग 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं। लॉग x बराबर, अभी समझाया था कि मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करके लॉग सबको अलग दें। तो लॉग 25.753 मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट, लॉग 0.5341 मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट, लॉग 490.8। अब लॉग x बराबर, अब ये जो लॉग 25.753 है ये रफ वर्क में निकालें। तो लॉग 25.753, तो पहले निकालेंगे करेक्टरिस्टिक, उसके बाद मैंटीसा। अब देखिए करेक्टरिस्टिक क्या होगा, अभी समझाया था कि पॉइंट के इधर जितने डिजिट हों उसमें से 1 करें माइनस। अब पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट हैं, 2 में से 1 करेंगे माइनस क्या आएगा 1, करेक्टरिस्टिक 1 हो गया। मैंटीसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाना है। अब आप सबको याद होगा मैंने 2.5 में समझाया था कि मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम लॉग टेबल यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें कम से कम 3 डिजिट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट, 4 से ज़्यादा ना हो। अब इसमें देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ का रूल ये है कि 5 से छोटा है तो ऐसे ख़त्म कर दें, 5 से बड़ा है तो बराबर वाले में 1 ऐड करके फिर ख़त्म करें। तो देखिए ये 3 5 से छोटा है तो ऐसे ख़त्म कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 को कंबाइन करेंगे, 25 के 7 में देखना है तो लॉग टेबल यूज़ करेंगे। देखें 25 के 7 में देखना है, तो ये रहा हमारे पास 25 इसके 7 में, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 क्या आया 4099 जो भी आए उसको यहाँ पे साइड में कहीं लिख लें 4099। और मीन डिफरेंस 5 में देखें, मीन डिफरेंस 5 में 25 के 5 में देखा तो 7 में देखा 4099 आया, मीन डिफरेंस 5 में, तो मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, याद रखें 1 2 3 4 5, मीन डिफरेंस 9 आया। जो भी मीन डिफरेंस आया वो इसके साथ ऐड करें, 9 और 9 18, 1 कैरी, 1 और 9 10, 1 कैरी, ये 1 एज इट इज़, ये 4 एज इट इज़। जो भी प्लस करने से आंसर आए वो आएगा 4108। अब क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस करेंगे। करेक्टरिस्टिक 1 है, मैंटीसा है 0.4108। ये आप कैलकुलेटर से प्लस करेंगे, 1 प्लस 0.4108, 1 प्लस 0.4108, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.4108। तो log x बराबर log 25.753 हमने फाइंड किया तो हमारे पास आया 1.4108। फिर ये प्लस, फिर निकालेंगे log
0.5341। तो पहले तो हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, ये रफ वर्क में काम करना है, जो इस साइड कर रहा हूँ लाइन के इस साइड, ये रफ वर्क है। पहले कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक का रूल क्या है कि पॉइंट के इधर जितने डिजिट हों उससे 1 करें माइनस। लेकिन एक बात याद रखें, अगर पॉइंट के इधर 0 आ जाए, मतलब 0 पॉइंट आ जाए, या ऐसे समझे 0 आ जाए, तो ये रूल नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, पॉइंट को मूव कराना पड़ेगा। याद रखें, कैरेक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट के इधर अगर 0 आ जाए तो हम ये वाला रूल नहीं लगाएं कि जितने डिजिट हों उसमें से 1 करें माइनस। उसके लिए ये करना होगा, पॉइंट को मूव कराना होगा। तो देखें, पॉइंट को हम इधर तो मूव नहीं करा सकते, तो हम पॉइंट को इधर मूव करवाएंगे। तो जब पॉइंट को इधर मूव करवाएंगे तो इधर मूव कराने का क्या रूल है, साइंटिफिक नोटेशन वाला रूल जो 2.1 में पढ़ाया था कि 0 के अलावा कोई भी एक डिजिट मिल जाए तो स्टॉप करें। तो पॉइंट के इधर हमने एक बार मूव किया तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा -1 आ गया, क्योंकि एक डिजिट मिल गया। 0 के अलावा कोई भी एक डिजिट मिल जाए तो स्टॉप कर दें, एक डिजिट मिल गया हमने स्टॉप किया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया -1। मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाना है। अब क्या करेंगे, 53 के 4 में देखेंगे, 53 के 4 में। तो ये हमारे पास लॉग टेबल है। अब इसमें क्या करना है, 53 के 4 में देखना है। तो 53 हमारे पास कहाँ पर है, ये है 53, इसके 4 में देखना है। 0 1 2 3 4 क्या आया, 7275, 7275। ये साइड में लिखें या इसके जहाँ पे मैंटिसा के साथ लिख लें, नो इशू। 7275 और मीन डिफरेंस 1 में देखना है, मीन डिफरेंस 1 में देखना है। तो 53 के हमने इसमें देखा तो हमारे पास 7275 आया, और मीन डिफरेंस 1 में देखना है। मीन डिफरेंस याद रखें 1 से स्टार्ट होता है। मीन डिफरेंस क्या आया, 1 आया। जो भी मीन डिफरेंस है वो इसके साथ प्लस करें, प्लस में 1। तो 5 और 1 6, ये 7270 पॉइंट, मतलब मैंटिसा हमारे पास आ गया 0.7276। ये आप रफ वर्क भी कर सकते हैं, साइड में करके प्लस करके जो आंसर है वो आके मैंटिसा के साथ लिखें। बात एक ही है, मैंने अभी यहाँ पे कर लिया, कोई इशू नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1 प्लस मैंटिसा है 0.7276। तो -1 प्लस 0.7276 करेंगे, -1 प्लस 0.7276, तो हमारे पास आ गया -0.2724। तो ये प्लस एज इट इज़। जब हमने लॉग 0.5341 फाइंड किया तो हमारे पास आया -0.2724। फिर ये प्लस, अब लॉग ये भी रफ वर्क में निकालना याद रखें। अब हम निकालेंगे लॉग 490.8। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट के इधर जितने डिजिट हो उसमें से 1 करें। पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट हैं, तो 3 में से 1 करेंगे, -2 आएगा। याद रखें, इधर सिर्फ 0 पॉइंट आ जाए तो हम ये रूल लगाएंगे, पॉइंट को मूव कराएंगे। लेकिन सिर्फ 0 पॉइंट ना हो, मतलब 0 के साथ और डिजिट हो, तो ऐसे करना है। पॉइंट के अंदर जितने डिजिट हो उसमें से 1 माइनस करना है। पॉइंट के अंदर 3 डिजिट हैं, 3 में से 1 करेंगे, -2 आएगा। मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाना है। अब हम 49 के 0 में देखेंगे, 49 के 0 में। तो एंटी लॉगरिथम टेबल में जाना है, 49 के 0 में देखना है। तो देखें 49 कहाँ पर है, 49 हमारे पास इस पेज में होगा, लास्ट में है। देखें 49 ये है लास्ट में। इसके 0 में देखें तो हमारे पास आया 6902, 6902, 6902। और मीन डिफरेंस 8 में देखना है, मीन डिफरेंस 8 में। तो देखें 49 के 0 में देखा 6902 आया। अब मीन डिफरेंस 8 में, मीन डिफरेंस याद रखें 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन डिफरेंस 7 आया। जो भी मीन डिफरेंस आया वो इसके साथ प्लस करना है। 2 + 7 9, ये 0, ये 9, ये 6 और ये 0.0। तो क्या आया 0.6909। अब log x बराबर 1.4108 प्लस इंटू माइनस 0.2724 प्लस में ये 0.6909।
अब log x बराबर, ये कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें 1.4108 माइनस 0.2724 प्लस 0.6909, तो ये हमारे पास आया 1.8293। 1.8293, तो ये लॉग है, इधर जाएगा एंटी लॉग में, x बराबर एंटी लॉग 1.8293। अब हम एंटी लॉग निकालेंगे, तो यहाँ पे देखें नीचे मैं निकाल रहा हूँ एंटी लॉग 1.8293। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद मैंटिसा। तो पॉइंट के इधर वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1, याद रखें एंटी लॉगरिथम में ये होता है पॉइंट के इधर वाला कैरेक्टरिस्टिक। मैंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाते हैं और पॉइंट के इधर वाला मैंटिसा 8293। अब हम क्या करेंगे 82 के 9 में देखेंगे। अब हमें एंटी लॉगरिथम टेबल यूज़ करना, याद रखें 82 के 9 में देखना है। तो 82 कहाँ पे है, यहाँ पर है 82, इसके 9 में देखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 4 5 6 7 4 5। तो जो भी है उसको यहाँ पे साइड में लिख लो 6 7 4 5। और मीन डिफरेंस 3 में देखना है, मीन डिफरेंस 3 में, मीन डिफरेंस 3 में, मीन डिफरेंस इसके सीधा जाएँ 1 से स्टार्ट होता है, याद रखें मीन डिफरेंस 1 2 3। मीन डिफरेंस 5 आया तो इसके साथ प्लस करेंगे 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 5 10, 1 कैरी 1 और 4 5, ये 7, ये 6। तो x बराबर, याद रखें एंटी लॉगरिथम में बस इस तरह से ये प्लस करके, मतलब टेबल देख के जो भी आंसर आए वो इधर आके लिखें। इसमें कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा को प्लस नहीं करना है एंटी लॉगरिथम में। तो x बराबर 6750। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के लिए अभी समझाया था रूल। क्या रूल है कि कैरेक्टरिस्टिक जो भी है उसमें 1 ऐड करें। कैरेक्टरिस्टिक 1 है, 1 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 6 7 इधर से काउंट करें 1 2, जहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये जो मैंने लिखा है 490.8, तो यहाँ पे मैंने इसका मैंटिसा निकाला है तो वो सेम मैंने लिख लिया, लेकिन हम लॉगरिथम के लिए क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा करते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 2 है, मैंटिसा है 0.6909, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.6909, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट आएगा। अब ये दोबारा कैलकुलेटर में डाल के देखते हैं क्या आता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये आएगा 3 पॉइंट, 1 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट। तो कैरेक्टरिस्टिक जब 3 आया, सही है, तो मैंटिसा क्या हो जाएगा, सॉरी 3 + 1 करेंगे 4, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा। 6750 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे ये बीच में पॉइंट नहीं है, मतलब हमारे पास आंसर क्या आया 6750। ये हमारा आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, लेकिन हम इसको चेक करते हैं कैलकुलेटर से कि हमने आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला है। तो देखें 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8, तो ये हमारे पास आया 6750.79। देखिए पॉइंट के बाद हमारा डिजिट नहीं है, लेकिन कोई इशू नहीं है, पॉइंट का लेफ़्ट सही होना चाहिए, राइट जो भी आए कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। तो देखें स्टूडेंट, हम पहले लेट करेंगे इसको x के बराबर 25.753 अपॉन 0.5341। अब दोनों साइड लॉग लगाएंगे, टेकिंग स्टेप तो याद होंगे सारे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड 5341। तो लॉग x के साथ भी लगाएंगे, क्या आएगा लॉग 25.753 अपॉन 0.5341। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग x बराबर लॉग 25.753
डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट करेंगे log 0.5341। अब log x बराबर, डियर स्टूडेंट, ये जो log 25.753 है ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था। ये देखें log 25.753 क्या आया था 1.4108, तो जहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 1.4108, फिर ये माइनस साइन, फिर है log 0.5341, ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। log 0.5341 क्या आया था माइनस 0.2724, तो ये माइनस एज इट इज़ माइनस 0.2724। तो log ये बहुत आसान होगा क्योंकि हमने पहले फाइंड किया हुआ है। 1.4108 माइनस माइनस प्लस 0.2724 log x बराबर, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कैलकुलेटर से करते हैं प्लस, तो ये हमारे पास आएगा 1 पॉइंट प्लस करने से इन दोनों को 6832। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ये log है इधर जाएगा एंटी लॉग में, x बराबर एंटी लॉग 1.6832। अब यहाँ पे ये रफ वर्क में एंटी लॉग निकाल लेते हैं, तो देखें एंटी लॉग 1.6832, पहले करेक्टरिस्टिक निकालेंगे उसके बाद मेंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के इधर वाला होता है करेक्टरिस्टिक 1, मेंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाते हैं और पॉइंट के इधर वाला होता है मेंटिसा 6832। अब देखें दो को कंबाइन करना है, 68 के 3 में देखना है। अब एंटी लॉगरिथम टेबल देखना है, याद रखें 68 के 3 में, तो ये रहा हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल। 68 के 3 में देखना है, तो देखें ये है 68, इसके 3 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया 4875, और इसके मीन डिफरेंस 2 में भी देखना है, तो मीन डिफरेंस अभी देख लेते हैं 1 2, मीन डिफरेंस 2 आएगा, इधर आया 4875 और उधर आया 2, 4875। 68 के 3 में देखा तो हमारे पास, सॉरी 68 के 3 में देखना था, 68 ये है, इसके 3 में 0 1 2 3, क्या आया 4819, और मीन डिफरेंस 2 में देखेंगे तो 2 आएगा, तो 4819 जो भी है यहाँ पे लिखें 4819, और मीन डिफरेंस 2 में देखा तो हमारे पास 2 आया। जो भी मीन डिफरेंस आएगा वो हम इसके साथ प्लस करेंगे, 9 और 2 11, 1 कैरी 1 और 1 2, ये 8 ये 4। तो याद होगा मैंने समझाया था कि एंटी लॉगरिथम के लिए ये प्लस करके जो भी आंसर है वो इधर लिखें। x बराबर क्या आया 4821, इसके लिए ये प्लस वगैरह नहीं करना है, याद रखें ये करेक्टरिस्टिक मेंटिसा एंटी लॉगरिथम में। बस अब हमें पॉइंट लगाना होगा, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, करेक्टरिस्टिक जो भी है उसमें 1 ऐड करेंगे, करेक्टरिस्टिक 1 है इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 क्या आएगा 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2, जहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 48.21 हमारा आंसर है। अब चेक करते हैं कि क्या हमने सही किया है, तो क्या करना होगा, हम इसको 25.753 डायरेक्ट ये कैलकुलेटर में डालेंगे, डिवाइडेड बाय 0.5341, तो क्या आया हमारे पास 48.21 सेम आ गया। तो थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। चलें अब करेंगे पार्ट नंबर 4। लेट, फर्स्ट स्टेप याद होगा कि लेट करेंगे x के बराबर 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 अपॉन 25.753। अब दोनों साइड लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, BS शार्ट फॉर्म में भी लिख लें, बात एक ही है। लॉग x के साथ भी लगाएंगे और लॉग 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 अपॉन 25.753। अब पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग x बराबर, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करके लॉग अलग दें, लॉग 790.6 मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट, लॉग
30.32, फिर डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट, log 25.25, ये 25 है, 0.753। अब log x बराबर, ये log 790.6 हम रफ वर्क में निकालेंगे, log 790.6। पहले कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, उसके बाद मेंटिसा। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। पॉइंट के इधर देखें कितने डिजिट हैं, पॉइंट के इधर 1 2 3 3 डिजिट हैं। जितने डिजिट हैं उसमें से 1 करें माइनस, 3 में से 1 करेंगे माइनस, क्या आएगा 2। और मेंटिसा के लिए याद रखें 0 पॉइंट खुद से लगाना है। अब दो को कंबाइन करेंगे, 79 के 0 में देखना है। तो हम लॉग टेबल में देखेंगे 79 के 0 में, ये हमारे पास लॉग टेबल है। 79 के 0 में देखना है, ये 79 है, इसके 0 में क्या आएगा 8976। जो भी आए उसको या साइड में लिख लो या मेंटिसा के साथ पहले लिख लो, नो इशू। 8976 और मीन डिफरेंस 6 में देखना है। तो मीन डिफरेंस इसी में ही 79 के 0 में देखा तो 8976 आया। मीन डिफरेंस 6 में देखना है। मीन डिफरेंस के लिए याद रखें सीधा जाएं और मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, 1 से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, मीन डिफरेंस 3 आया। तो मीन डिफरेंस जो भी आए वो इसके साथ ऐड करें। 6 और 3 9, ये 7, ये 9, ये 8, ये पॉइंट, ये 0, मतलब ये हमारा मेंटिसा हो गया। अब क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक 2 है प्लस मेंटिसा है 0.8979। अब हम कैलकुलेटर से जब आप ये प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 2.8979, फिर ये प्लस, फिर log 30.32 यहाँ पे रफ वर्क में निकालेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद मेंटिसा। पॉइंट के इधर वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है, पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं, 1 2 2 डिजिट हैं। 2 में से 1 करेंगे माइनस 1, कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा। मेंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाना है। अब हम क्या करेंगे, 30 के 3 में देखना है। 30 के 3 में लॉग टेबल में जाएं, 30 के 3 में, तो ये हमारे पास लॉग टेबल है। 30 के 3 में देखना है, तो 30 ये है, इसके 3 में 0 1 2 3 4814 4814 4814, ये 4 है लास्ट में, ठीक है, 4814। और मीन डिफरेंस 2 में देखना है, तो 30 हमारे पास ये है। मीन डिफरेंस 2 में 1 2, मीन डिफरेंस 3 आया। तो मीन डिफरेंस जो भी आएगा वो हम इसके साथ प्लस करेंगे, प्लस में 3, तो ये था 0.4814, 4 और 3 7, ये 1, ये 8, ये 4, ये 0 पॉइंट, मतलब मेंटिसा हमारे पास क्या आ गया 0.4817। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक 1 है, मेंटिसा है 0.4817। तो जब आप कैलकुलेटर से ये निकालेंगे, प्लस करेंगे कैलकुलेटर में, तो आपके पास आएगा 1.4187 माइनस log 25.753। ये हमने अभी पिछले सवाल में किया था, क्या आया था हमारा, तो क्या आया था 1.4108, पिछले सवाल में किया था। अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। log x बराबर, अब ये कंप्लीट कैलकुलेटर में डालेंगे, देखें 2.8979 2.8979 प्लस 1.4187 माइनस 1.4108 तो ये आपके पास आएगा 2.9058। अब ये लॉग है, इधर जाएगा एंटी लॉग में। x बराबर एंटी लॉग 2.9058। अब x बराबर, अब एंटी लॉग रफ वर्क में फाइंड कर लेते हैं। तो देखें एंटी लॉग किसका 2. मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 2.9058। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, उसके बाद मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट के इधर वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है 2, मेंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाते हैं। अब
पॉइंट के इधर वाला मेंटिसा 9058। अब क्या करना है, 90 के 5 में देखना है, 90 के 5 में। तो 90 के 5 में देखेंगे, लेकिन एंटी लॉगरिथम टेबल में याद रखें 90 के 5 में। ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल है, 90 के 5 में देखना है। 90 कहाँ पर है, ये नीचे है, 90 ये है, इसके 5 में 0 1 2 3 4 5 क्या आया 8035, 8035। तो यहाँ पे ये साइड में लिखें 8035। और मीन डिफरेंस 8 में देखना है, मीन डिफरेंस 8। 90 के सीधा बिल्कुल जाएं, मीन डिफरेंस 8 में। मीन डिफरेंस याद रखें 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन डिफरेंस क्या आया 15 आया। मीन डिफरेंस जो भी आएगा वो इसके साथ प्लस करेंगे। 5 और 5 10, 1 कैरी, 1 और 3 4, 4 और 1 5, ये 0 ये 8 क्या आया x बराबर। याद रखें एंटी लॉगरिथम के लिए कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा ऐड नहीं करने, जो भी आंसर है उसको यहाँ पे लिखें। क्या आया आंसर 8050। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1 2 है, इसमें 1 प्लस करेंगे, 2 + 1 क्या आएगा 3। तो कैरेक्टरिस्टिक 3 आया। अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 यानी 805.0 ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक हो गया था। ये देखें मेंटिसा आया था 0.4817, गलती में यहाँ पे मैंने 0.4187 लिखा है, तो ये 0.4817 है। तो जब ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.0, कैलकुलेटर में करेंगे तो 1.4817 आएगा। तो यहाँ पे ये लिखें 1.4817। अब ये कंप्लीट आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आएगा, अब जब ये आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 2.9688। कुछ मिस्टेक हो गए। अब एक ये लॉग है, इधर जाएगा एंटी लॉग में, तो यहाँ पे ये 2.9688 है। अब जब हम यहाँ पे रफ वर्क में इसका एंटी लॉग निकालेंगे, यहाँ पे देखिए मैं दोबारा निकाल रहा हूँ, चलो यहाँ पे निकाल लेता हूँ। 2.9688 का एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट के इधर वाला 2, मेंटिसा के लिए 0 पॉइंट खुद से लगाएंगे। अब क्या करना है, पॉइंट के इधर वाला मेंटिसा होगा 9688। अब 96 के 8 में देखना है और मीन डिफरेंस 8 में, 96 के 8 में और मीन डिफरेंस 8 में। तो देखें 96 एंटी लॉगरिथम टेबल में जाएं, 96 ये है, इसके 8 में देखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आया 9090। और मीन डिफरेंस भी 8 में देखना है। तो अभी देख लेते हैं, ये आया 9090, याद रखें 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन डिफरेंस 17 आया, ये आया 9090। तो ये हमारे पास आया था 9090 और मीन डिफरेंस 8 में देखा तो वो 17 आया। तो ये 7 एज इट इज़, 9 + 1 10, 1 कैरी, 1 ये एज इट इज़ और ये 1 एज इट इज़। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये हम जो मेरे पास एंटी लॉग टेबल है, यहाँ पे इसमें मिस्टेक है। देखिए 96 के 8 में देखते हैं तो क्या आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9090 आया है, लेकिन ये 9090 नहीं है, ये है 9290। तो यहाँ पे ये 2 आएगा। तो 7 एज इट इज़, 9 + 1 10, 1 कैरी, 1 और 2 3 और ये 9307। अब हमें पॉइंट लगाना होगा, तो पॉइंट के लिए क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करना है। कैरेक्टरिस्टिक 2 है, 2 में +1 करेंगे 3 आएगा। अब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 यानी पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब ये हमारा आंसर है। अब डाउट है तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटर है, देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 790.6 मल्टीप्लाई बाय 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 अपॉन 25.753। तो ये हमारे पास आया 930.8, हमारा आया 930.7। थोड़ा फ़र्क है, नो इशू। पॉइंट का याद रखिए लेफ़्ट सही आना चाहिए, राइट जो भी आए।
तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी नहीं आया समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 तक करवाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 4 से आगे कंटिन्यू करूँगा। ये जो सारे सवाल हैं ये मैं लॉग टेबल से करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। इस वजह से वहाँ पे आपको टेबल लगाना होगा, तो टेबल से सॉल्व करना लाजमी आना चाहिए। तो इसलिए मैं ये टेबल से करवा रहा हूँ। टाइम ज़्यादा लग रहा है, नो इशू। कुछ भी नहीं आया समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।